हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। ईश्वर आप सभी को हमेशा स्वस्थ रखें, मस्त रखें और आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें और तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। सो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत और हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी कुंजन का गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो दोस्तों, अभी समय हो रहे हैं 6:13। तब जाके मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ और आज मैंने उठने में काफ़ी देरी कर दी और मैंने इधर बर्तन के ढेर भी रख दिए हैं धोने के लिए। और किसी ने कमेंट किए थे जब मिट्टी फुलाएंगे उससे पहले दिखाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, काली मिट्टी है। ये देखिए, मैं इसी को फुलाती हूँ इस डब्बे पे। ये मेरे पोतनी वाले डब्बे हैं, इसलिए काले ही रहते हैं। तो इसी में मैं फुला के रखती हूँ। फिर से आज फुलाने जा रही हूँ क्योंकि आज मेरी मिट्टी जो है ख़त्म हो गए हैं, इसलिए इसमें डाल के फुला दूँगी। तब तक मैं बर्तन धोऊंगी मिट्टी के फूलते तक। उसके बाद चूल्हे की घिसाई करेंगे। हमारे बर्तन धोते तक मिट्टी हमारे अच्छे से फूले रहेंगे। इसमें पानी डाल के छोड़ देती हूँ। और आज प्यारी प्यारी धूप भी खिली है। देखिए, काफ़ी दिन बाद अभी धूप हुए हैं। आज के मौसम एकदम साफ लग रहे हैं और आज बारिश नहीं होगी ऐसे लग रहा है क्योंकि बादल ही नहीं है थोड़े भी। तो हम लोगों ने रोपा लगा दिए हैं और हमारे खेत भी सूख जा रहे हैं। इस कारण हम लोगों ने पटाने की सोचे है, तो मशीन यहाँ पर ला के रख दिया है। और मैंने इतने सारे बर्तन भी रख लिए हैं दोस्तों। अब जाते हैं धोने के लिए। बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद लिपाई करूँगी। मामी लिप अरे लिप पता लिप लो लिप लो लिप लो ने राइट है पता लिप दीदी राइट है बाबू। और दोस्तों, यहाँ पर मैं धोने के लिए आ जाती हूँ बहुत सारे बर्तन। और यहाँ पर मेरी भांजी भी हैं, बड़ी भांजी। वो झाड़ू लगा रही थी और माता जी भी इधर गौशाला की साफ़ सफाई करके आ गई थी। वे हाथ वाथ धो लिए। उसके बाद अभी हम लोगों को आज रेस्ट करेंगे, मतलब घर पे ही रहेंगे, तो कोई काम काज नहीं है। दीदी लोग और बड़े बाबू जी लोग आए थे, वे लोग चले गए सारे जन। बस बड़ी भांजी बाकी मतलब यहीं रुके हैं हमारे यहाँ। और छोटी भांजी जो थे वो चली गई हैं। और आजकल हम लोग रोपा लगा के थके हुए, तो आज काफ़ी देरी हो गई थी उठने में भी। तो मैं आज 6 बजे उठी थी, बहुत लेट हो गया था तब जाके उठी। उसके बाद बाबूजी लोग उधर फिर से खेतों की ओर चले गए हैं बचे हुए बीड़े को उखाड़ने के लिए। हम लोग जो धान के गाछी किए हैं वो अभी बचे हुए ही है खेतों पे, लेकिन अभी हमारा दूसरे तरफ जो खेत है उसमें पानी नहीं होने के कारण अभी छोड़ दिए हैं वैसे। तो वो बाबूजी लोग बोल रहे थे कि बीड़ा को कबाड़ के छोड़ देंगे, फिर ले आएंगे यहाँ पर घर सामने रोपा लगाने के लिए जब पानी आएगा। तो आज के 2-4 दिन से पानी नहीं आ रहे इधर। तो मैंने सारे बर्तन धो लिए। उसके बाद भांजी बोलती है कि खंगाड़ने के लिए आ जाती हैं। वे झाड़ू कर ली थी। वे हमसे आज सब पहले उठी थी और उठ के झाड़ू वाड़ू कर लिए, बर्तन बाहर निकाल के। तो सारा जन अपना अपना काम काज कर लिए थे। जो अब बचा था मेरा काम जो डेली का होता है, तो वो मैं कर रही थी। तो भांजी बोले कि चाहिए मामी आप चूल्हा की घिसाई कर दीजिएगा, चूल्हे जल्दी सूखेंगे, खाना भी बनाना है, इसलिए अभी तक हम लोगों ने कुछ नहीं किए थे। तो आग भांजी जला दिए थे। आग भी आजकल नहीं जलते हैं अच्छे से, इसलिए बर्तन निकाल के उसके बाद मैं भी होने लगी। जब भांजी झाड़ू वाड़ू करके फिर इधर चूल्हे की मतलब लकड़ी डाल दिए थे और आग हमारे अच्छे से सुलग गए हैं आज। और आज बहुत ही अच्छी धूप खिली थी, लेकिन गर्मी तो वही जून वाली गर्मी लग रही है, क्योंकि आज बादल तो नहीं है लेकिन हो सकता है पानी आ भी सकते हैं। और मेरे जो दूसरे चूल्हा है उसका यूज आजकल नहीं होता है। जब हम लोग ज़्यादा लोग होते हैं तब यहाँ पर बनाती हूँ वो बड़ा वाला चूल्हा को, इसलिए नहीं फेंकी हूँ। थोड़े से मैं 2 मुँहे चूल्हे बनाई हूँ, उसके मुँह थोड़े छोटे छोटे हैं इसलिए। और उस चूल्हे पे दोस्तों वे कचरा नहीं है, क्योंकि आजकल केरोसिन नहीं मिलती है।
मिट्टी तेल, और मिट्टी तेल बहुत ही महंगी हो गई है, इस कारण अब नहीं लाते हैं। मतलब पंचायत में भी पहले तो पंचायत से ही मिल जाते थे, लेकिन अब नहीं लाते हैं क्योंकि कोई ख़रीदते ही नहीं है। पेट्रोल से भी महंगी हो गई है। और आजकल दिया बाती कोई जलाता भी नहीं है। इमरजेंसी लाइट हो गया, लाइट गोल होते हैं तो लाइट जला लेते हैं, इसलिए कोई लेता ही नहीं है। और आग जलाने में काफ़ी दिक्कत होते हैं। पहले मिट्टी तेल जब होते थे तो मिट्टी तेल डालो और आग तुरंत जल जाते थे, लेकिन वैसे नहीं है, आजकल बहुत दिक्कत होती है। इसलिए मैं वहाँ पर जो पॉलीथीन होते हैं या फिर कोई लेस, कुरकुरे, बिस्किट के छिलके वगैरह को मैं नहीं फेंकती हूँ, आग जलाने में काम आते हैं। तो वो सारी प्लास्टिक को मैंने दूसरे चूल्हे पे डाल रखा है। जो दिखाई दे रहे होंगे उसको मैं नहीं निकालती हूँ। जब आग जलाने लगती हूँ तो एक एक टुकड़ा करके निकालती हूँ। आग अच्छे से पकड़ लेते हैं जल्दी, इसलिए। तो किसी ने हमें कमेंट किए थे, कोई बहन हमारी जो कमेंट की थी कि आप मिट्टी फुलाते हैं तब हमें दिखाइए। तो आज मैंने आप लोगों को मिट्टी भी दिखाई फुलाते हुए, क्योंकि मैं वहाँ पर 8 दिन के लिए फुला देती हूँ। तो आज मैं थोड़े से मेरे मिट्टी ख़त्म हो गए थे, तो मैंने फिर से दोबारा इसमें नए मिट्टी डाले हैं। और आजकल गोबर नहीं मिला रही हूँ, सिर्फ मिट्टी से केवल लिपाई कर रही हूँ। तो आजकल गोबर से लिपाई भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। बरसात में पतली पतली सी लिप दीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन अभी मेरे पास मिट्टी है तो मैं मिट्टी से ही लिपाई करती हूँ। गोबर से लिपने से जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन नहीं लिप रही हूँ क्योंकि हमारे जो फर्श होते हैं वो गोबर से केवल लिपाई करने से पपड़ी सी आ जाती है, और मिट्टी से केवल लिपिए तो नहीं आते हैं। इसलिए मैं ज़्यादातर मिट्टी से ही लिपाई कर रही हूँ। और आजकल दोस्तों हमारे जो दीवार है वो भी सूख चुके हैं बहुत ही अच्छे से, और फिर से उसमें दरार सी आ गई है, दरार पड़ गए हैं। लेकिन अभी मैं उसको नहीं कर रही हूँ उसका काम, क्योंकि बहुत अच्छे से नहीं सूखे हैं नीचे के। तो नीचे वाले भी जब अच्छे से सूख जाएंगे तो मैं उसको एक साथ ही मिट्टी का लेप फिर से दोबारा दे दूँगी। अभी मैं जब मिट्टी का लेप दूँगी तो तीसरी बार होगी, तब जाके मेरे दीवार अच्छे से फटे टूटे जो भी हैं वो बंद होंगे। तो मैं उसमें भूसी और गोबर मिला लूँगी, तब जाके नहीं फटेंगे, अच्छे से पकड़ लेंगे, और जो भी दरारें हैं वो बंद हो जाएगी। फिर यहाँ पर मैं चूल्हे की अच्छे से घिसाई कर लेती हूँ दोस्तों। और आज धूप भी हो रही थी और बहुत गर्मी भी, तो मैं आज खाने में भी कुछ नहीं बनाई थी। बच्चे लोगों के लिए टिफ़िन वगैरह भी बनाना है, वो सब बच्चे लोग अपना अपना उधर उठ चुके थे सारे ब्रश करके। कोई चिल्ला रहा था, मैंने इधर वॉइस ओवर करी हूँ इसलिए म्यूट करती हूँ। तो अभी मम्मी ये चाहिए वो चाहिए, मतलब खाना चाहिए, किसी को टिफ़िन चाहिए, ऐसे चिल्ला रहे थे। तो मैं अभी इसलिए जल्दी जल्दी कर रही थी। यहाँ पर मैं इतनी स्लो से ही लीप रही थी दोस्तों, इससे तो मैं आप लोगों को, मतलब आप लोग कहते हो कि फास्ट कर देती हूँ, तो मैं स्लो करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो लिपाई का काम बहुत ही मेहनत भरी होती है, और पक्के वाले घर को तो सिर्फ पोछा कर दीजिए हो गया, लेकिन मिट्टी वाले घर को घिस घिस के लिपना पड़ता है। फिर मैं यहाँ बस लिपाई कर देती हूँ। कुछ देर सूख जाने के बाद, थोड़े से सूखते हैं तो फिर मैं अपना डेगची चढ़ा लेती हूँ, और साथ में खाना बनाने की तैयारी भी करती हूँ। अच्छे से हाथ वाथ धो लिए, उसके बाद मैं इधर दाल चढ़ा देती हूँ एक तरफ, और एक तरफ चावल बनाने के लिए। तो मेरे दाल भी पक जाएंगे और चावल भी साथ में। उसके बाद मैं आलू की भुजिया बनाऊंगी, सो मैं वीडियो में नहीं दिखाती हूँ तब तक। फिर इधर मुझे तैयारी करनी है अपने बच्चे लोगों के लिए टिफ़िन भी। उसके लिए मैं ले आती हूँ आटा, फिर आटे की लोई तैयार कर लेते हैं। लोई कर रही हूँ, आटा गूँथ लेती हूँ। आज मैं उन लोगों के लिए टिफ़िन भी नहीं बनाई थी, तो मैं टिफ़िन बना देती हूँ कभी तो जल्दी ही, लेकिन आज काफ़ी देरी हो जा रहे थे। उसके बाद मैं आटा गूँथ लेती हूँ, अच्छे से रोटी भी बना लेती हूँ। तब तक मैं वीडियो नहीं दिखाती हूँ आप लोगों को। मेरे चावल दाल भी पक जाते हैं, भुजिया भी। उसके बाद इधर माता जी को खाने के लिए दे दी थी, और यहाँ पर गुंजन की थोड़ी सी मस्ती होती है। वीडियो मतलब
टीवी देख देख के माताजी खा रही थी, तो उसी की म्यूजिक से गुंजन थोड़ी सी डांस करती है यहाँ पर। फिर अच्छे से मैं सब सारा चीज़ बना ली। उसके बाद भांजी भी आ गई और मैं भी माताजी को भी दे दिए। उसके बाद खाना वो खा रहे हैं और हम लोग रोटी खा रहे हैं, रोटी चाय। तो आज हम लोगों ने सुबह चाय भी नहीं पिए थे। मैं चाय तो डेली नहीं पीती हूँ, पर जब बच जाते हैं तसले पे तो पी लेती हूँ। उसके बाद यहाँ बस चीकू भी खाना खा लेता है और गुंजन आज स्कूल गुंजन का थोड़ी लेट में जाती है, तो गुंजन का बाल भी बनाना होता है। खुद से वे नहीं जानती है बाल बनाने को। तो फिर सारे हम लोग खाना खाने के बाद खाना वाना खा लिया। उसके बाद बर्तन धुल लिए हैं और मैंने कपड़े भी बहुत लिए हैं। फिर इसका बाल बनाने आ जाते हैं। तो गुंजन बोल रही थी कि तुम नहीं जानती हो मम्मी, आज दीदी बनाएंगी बाल। तो फिर यहाँ पर भांजी आ जाती है बाल बनाने के लिए। गुंजन बोलती है यहाँ पर पता नहीं, मुझे कोई भी डिज़ाइन नहीं आती है, बालों की हेयर स्टाइल नहीं आते हैं। तो दीदी पर यहाँ बस बड़ी भांजी है, इन्हीं की शादी हो गई है, तो वे आजकल एग्ज़ाम देने के लिए आई हैं कॉलेज की। फिर यहाँ बस गुंजन के बाल बन जाते हैं और गुंजन के आजकल से ही बाल पक रहे हैं, मतलब एक पके थे तो उसी को भांजी दिखा रही थी। तो यहाँ बस गुंजन के अच्छे से तैयारी हो गई गुंजन और वो चली गई स्कूल। उसके बाद भांजी अपनी पढ़ाई करने चली गई रूम में और मैं इधर कपड़े धुलने के लिए आ गई। और अभी तो बादल भी छाने लगे थे। उसके बाद जल्दी से धो लेती हूँ कपड़े। कपड़े सुखाने के बाद बादल भी गरजने लगे थे, मतलब धुल रही थी, तो मैं यहाँ बस म्यूट कर दी हूँ आवाज़, इसलिए मैं जल्दी जल्दी धो रही थी। उसके बाद नहा भी लेती हूँ। फिर मेरे कपड़े धुलते तक ही आ जाते हैं बारिश, मतलब नहा लेती हूँ जल्दी से। तो दोस्तों देखिए एकदम पानी आने लगे, मैं जस्ट नहाई हूँ अभी। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को यही तक रखते हैं। हमारी ब्लॉग अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।